भारत जो है शुरू से गुरुकुल परंपरा से जो है भारत की संस्कृति और सभ्यता रही है, और भारत का यही कारण रहा है कि ज्ञान जो है विश्व में जो है मतलब जय जय होता रहा है। और वक्त के साथ जो है ऊंची बिल्डिंग और बड़े बड़े इमारतों ने ले लिया, शिक्षा तो सभी को मिला, लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया। यही कारण है कि आज बड़े बड़े पढ़े लिखे अधिकारी के भी जो माता पिता होते हैं, वो आपको जो है जा करके गुरुकुल में नहीं पढ़ने के कारण जो है वो चले जाते हैं अनाथालय आश्रम में। यानी वो तो खुद इतने बड़े पद पर होते हैं, लेकिन उनके माता पिता जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो अनाथालय में चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास संस्कार नहीं होता। उसी संस्कार को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के यहाँ पर जो है कंदर्पी घाट है, यहाँ पर बाबा के द्वारा जो है गुरुकुल आश्रम की जो है स्थापना की जा रही है। सामने आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कई बार यज्ञ और कई बार सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते ही रहता है, यानी कि सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए और शिक्षा जो भारत की आत्मा है उसको बरकरार रखने के लिए बाबा के द्वारा जो है बीच बीच में कई बड़े कार्यक्रम यज्ञ कराए गए हैं, और आज जो है उसका नींव रखने जा रहे हैं, यानी गुरुकुल की जो है स्थापना करने जा रहे हैं। आइए हम सीधा जानना चाहेंगे उन्हीं से जो क्या कहते हैं इस मौके पर, और इसका स्थापना के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं। चूंकि कई बड़े अभी कोचिंग माफिया की लड़ाई बहुत ज्यादा चर्चा में है, ऐसे में बाबा जो है गुरुकुल का स्थापना कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या इसका नींव का आधार क्या है। जोगी का तो कोई परिचय नहीं होता है, वो स्वयं ही इनका परिचय, बस सन्यासी, एक सन्यासी हूँ। मेन चीज होता है, हर महापुरुष ने कहा, हर जगह में भी कहा गया है, संस्कार बिना शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है। और जहाँ पे शिक्षा और संस्कार ये दोनों है, वहाँ पे कोई भी फील्ड में आदमी रहे वो निश्चित रूप से सफल मानव रूप में ही बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी उद्देश्य में तो काफ़ी साल दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में रहा, IIT PMT बच्चों को कोचिंग दे रहा था। एक जीवन सन्स पब्लिकेशन में वहाँ पे भी सीनियर एडिटर था, एक किताब भी लिख के दिया हूँ, एलिमेंट्स ऑफ फिजिक्स, जो हरियाणा बोर्ड में अभी चल रहा है। तो शिक्षा को तो मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ, और अभी भी वेदों, चारों वेदों के ऊपर, इसके ऊपर भी अच्छे कमांड है, हमारी धर्म संस्कृति के ऊपर अच्छे कमांड है। मेरा जो अभी प्लानिंग है, शिक्षा और संस्कार ये दोनों को मिलाकर यहाँ पे एक गुरुकुल और अनाथ आश्रम, जो अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, इन्हीं को यहाँ पे रखकर मुफ्त में एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ चारों वेद की ज्ञान मिले, भारतीय संस्कृति और इसका भी ज्ञान मिले, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा का ज्ञान मिले। मैंने आपको यही बात अभी बोल रहा था, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर तो बन जाते हैं, बहुत IAS IPS बनते हैं, मगर बनने के बाद भी वो समाज के लिए अच्छा नहीं कर पाते हैं, भ्रष्ट बनते हैं, करप्टेड बन जाते हैं। इनका कारण क्या है? इनको शिक्षा तो मिल जाता है, मगर शिक्षा के साथ साथ संस्कार नहीं मिल पाता है, और इसी कारण से तो नहीं, मतलब समाज के लिए वो ज़्यादा कुछ भला नहीं कर पाते हैं। और जो बच्चा को, जो ऑफिसर को, जो अधिकारी को, चाहे अधिकारी कहिए, नेता कहिए, सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी हो, अगर इनको शिक्षा के साथ संस्कार मिल जाएगा, वो निश्चित रूप से देश के सुपुत्र बनकर ही समाज, देश के लिए भला करेगा। यहाँ पे सब बच्चों को रखकर मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ चारों वेद की ज्ञान सब कुछ देकर इनको एक अच्छे महामानव बना के आगे समाज, धर्म उसके लिए ही छोड़ना है। शिक्षा के साथ साथ अनाथालय का भी, हाँ, अनाथ आश्रम की भी है, क्योंकि अनाथ बच्चे जो होते हैं उनका कोई सहारा नहीं होते हैं। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हूँ फुटपाथ में है, इनका ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई क्वालिटी इंटेलिजेंस उनके पास है, मगर उनको उस तरह की परिवेश नहीं मिल पाता, देख रेख परिवेश, जिसका इतने अच्छे ब्रेन वो मिट्टी पलित हो जाता है। मेरा तो वही सब आगे की प्लानिंग है, गांव-गांव जाकर ढूंढ कर जो गरीब बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है और गरीब बच्चे हैं, उनको कोई पढ़ा नहीं पाता है, कोई ये नहीं करता है काम के लिए, इनको सब ढूंढ कर लाके यहाँ पे रखने के लिए प्लानिंग है। ढूंढ करके लाइए। हाँ, ढूंढ करके जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्योंकि देखने के बाद तो हमारी भगवान तो इतना शक्ति दिए, बच्चों को देखने के बाद पता चल जाएगा ये क्या ये करेगा। अभी जो बच्चे दिए हैं, इनका एक ही बेटा है,
ये जो अभी आज जो उपनयन जिसका संस्कार हुआ, गुरुकुल का पहला बच्चा, पहला बच्चा। ये जब छोटा सा था, गोद में था, मैंने उसी टाइम 2013 में जग कर रहा था। ये माता पिता आए थे उसी टाइम, उसी को बच्चा को गोद में लेकर। उसी टाइम मैंने उनको मजाक मजाक में बोला था, ये बच्चे मुझे दे दीजिए, ये बहुत लग रहा है बड़ा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बड़ा होशियार बच्चा, 6th क्लास में पढ़ता था, तो दे दीजिए। वही बोले थे कि हाँ बाबा दे देंगे। और जब यहाँ पे ये हुआ, पहला बच्चा अपना दे, एक ही बेटा, बेटी नहीं है, कोई नहीं है, और बड़ी सुखी संपन्न परिवार भी है। और वो बेटा दे दिया यहाँ के लिए। वो अभी भी कहते हैं माता पिता आए हैं, दोनों ही आए हैं यहीं पे, कि बाबा आप इनको जो बनाए, अगर वो सन्यासी बनकर भी चला जाए तो हमारी भी कोई दुख नहीं है। ये मतलब माता पिता की है, इतना बड़ा त्याग देने मतलब त्याग है। ये बड़ी संस्कारी माता पिता है, बहुत संस्कारी है। ये हमारे संपर्क में 2013 से ही है। तो इसी तरह की जो बच्चे अगर मतलब मिले, माँ बाप डेडिकेशन करे, इनको पूरा यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड मतलब पूरा व्यवस्था कर रहा हूँ, जो बाहर की जहरीला चीज ना खाए, गौशाला तो है, दूध दही सबका भी कमी नहीं है, ये सबको मतलब ग्रहण ये करने के बाद इनको पूरा यहीं पे रख के, एक बच्चों को ले लिया, यहीं पे रहेगा पूरा शिक्षा कंप्लीट होने तक। एक दिन भी घर नहीं जाएगा, क्योंकि घर जाने के बाद गाँव की माहौल अलग तरह की होता है। भले वो एक दिन जाए, यहाँ पे खाएगा सात्विक खाद्य, और वहां पे जाएगा खाएगा तामसिक राजसिक खाद्य। हमारी जो जितना मेहनत हो पूरा पानी फिर जाएगा। अगर आप जिंदगी भर शाकाहारी रहे, एक दिन मांसाहार कर लिया तो आप शाकाहारी में नहीं गिनती रहोगे। तो इसीलिए इनको रख के फिर जब पढ़ाई लिखाई समाप्त हो जाएगा, होने के बाद फिर वो डिसाइड करेगा अपना लाइफ, मुझे संसारी बनना है या सन्यासी बनना है। कुछ पेरेंट्स जो है वो बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए जाते हैं। डिग्री और ज्ञान में क्या अंतर है? वो बहुत अंतर है। मैंने हमेशा यही सत्संग में कहता हूँ, एक होता है जानकार व्यक्ति, दूसरा होता है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति का जीवन हमेशा सफल होता है, जानकार व्यक्ति का जीवन सफल होगा कि नहीं होगा कोई ये नहीं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक डीएम अभी सेक्रेटरी लेवल के एक ऑफिसर को देखिए, बहुत सारे भ्रष्ट ऑफिसर भी है, देखते हैं, उनके पास जानकारी भी है, हर तरह की मतलब इंटेलिजेंसी है, हर चीज है, मगर फिर भी वो भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान और जानकारी में फर्क ये, जानकारी सिर्फ आपकी मुंह से ही निकलेगा, आप जानते हो मगर जीवन में नहीं उतारते हो। ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, जानता है झूठ बोलना गलत है और झूठ नहीं बोलेगा, जानता है सेवा करना सही चीज है और मतलब सेवा भी करेगा सबके, इसी को ज्ञानी कहते हैं। इसीलिए साधु संत ऋषि मुनि ज्ञान के पीछे भागते। ज्ञान जब होगा तो ज्ञान के साथ जानकारी तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे, हाँ जी, क्या उसको पैसा भी कुछ देना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, 1 रुपया भी नहीं है, कुछ नहीं है। और देखिए मेरा इतना विश्वास है नारायण के ऊपर, भ्रष्ट ने बाबा को जब लोग इतना दे देते हैं, आप अगर समाज के लिए सही काम करोगे, दुनिया में देने वाला का कमी नहीं है, वो दे देंगे, इतना विश्वास तो मेरा है। क्या जरूरत है, खाली खाने के लिए उनको चाहिए, वस्त्र चाहिए, और ये और कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो प्रोफेसर से लेक्चरर है, वो भी संन्यास लेने के लिए बोलते हैं कि गुरुजी हमको ये कर लीजिए, हम वहाँ पे पढ़ाने के लिए भी कर लेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को और अच्छा होगा। बहुत सारे ऑफर भी आता है एजुकेटेड लोगों के। आज आपका बड़ा सपना साकार हो रहा है। हाँ जी, जो है गुरुकुल की स्थापना हो रही है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, कैसा महसूस? क्या कहे, हम तो इतना जानते हैं, इंसान रूप में आए हैं, अच्छे संस्कारी परिवार से आए हैं, माता पिता गुरुजी मतलब अपना पूर्वजों अच्छे संस्कार दिए, वही संस्कार ही समाज के लिए मरने से पहले कुछ ही जीवन लग जाए, बस यही हमारी हो गया। और कुछ ना नाम चाहिए ना कुछ ये चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब धन संपत्ति, जमींदार परिवार से आया हूँ, सब धन संपत्ति हर चीज था मेरे पास, सारे चीज, हाँ, लग्जरी लाइफ था, पूरा एकदम आडामंड लाइफ है। अभी सब फोटो देखोगे ना, मेरे कल ही दिखा रहा था यहाँ पे, अब बिलीव नहीं कर सकते कि यही व्यक्ति और यहाँ पे आके रहता है। तो वो सब कोट टाई ये सब पेंट मतलब धूल मिट्टी नहीं लगता था। के तरह राजशाही जीवन तो जब वो सब छोड़ के आया, तो अभी तो ना धन में लालसा है, ना संपत्ति में लालसा है, ना नाम पे लालसा है, वो तो था, मैंने छोड़ के आया। अभी सिर्फ मेरा जीवन समाज के लिए लग जाए, हाँ, धर्म संस्कृति और देश के लिए लग जाए, बस यही समझूंगा, मेरा जीवन सफल हो। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए झंझारपुर के पूर्व एसडीओ समाज सेवी आपको जो है विमल मंडल जी हैं। और सर क्या कहना चाहेंगे, आपका बड़ा क्षेत्र से लगाव रहा, भले ही आप चले गए, लेकिन आज भी आपका जुड़ाव देखने को मिल रहा है। बाबा नारायण दास जी से जब हम एसडीएम थे उस समय इनका संपर्क हुआ था, जग कर रहे थे, तो विचारधारा इनकी बहुत अच्छी थी। आज खास के गुरुकुल आश्रम और अनाथालय के उन्होंने जो स्थापना की है, इसका मेन उद्देश्य है कि वेद की ओर लौटें, हम वेद की लौटें, और जो वेद है
दुनिया की सबसे पुराना ग्रंथ है और उससे हम लोग भटक गए हैं। भटक गए हैं तो इसलिए हमारा समाज अस्त व्यस्त हो चुका है। तो इनका जो उद्देश्य है, जो संस्थान खोल करके वेद की ओर चलें, तो वेद की ओर चलेंगे तो हमारे देश और हमारा हिंदू का विकास होगा और हम आगे बढ़ेंगे, हमारी एकता मजबूत रहेगी और हम सभी अपने धर्म के प्रति सोचेंगे और सुरक्षित रखेंगे। इसलिए हम लोग इसका सम्मान देते हुए इसकी महानता का आदर करते हैं कि बहुत बड़ा कार्य स्थापित किए हैं और आने वाला समय में ये बहुत बड़ा स्थान गुरुकुल के रूप में बहुत बड़ा रूप लेगा। या कहीं ना कहीं वक्त के साथ गुरुकुल जो है एकदम सिमट के रह गया, सिमट के कम रह ही गया। मतलब बचा है। ऐसे में गुरुकुल की स्थापना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, उस समय ले रहे हैं नारायण महाराज जी, तो इनकी भी महानता है। अच्छा, लोगों से क्या आह्वान, आप तो बड़े अधिकारी भी रहे हैं और लगातार क्षेत्र में आपकी बड़ी पकड़ है, लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, समाज पेरेंट्स को खासतौर से? जो लोगों से हम कहेंगे कि वेद की ओर जाना चाहिए। जो वेद हमेशा किसी जात पात में नहीं बांटा, जो वेद कर्म के आधार पर उन्होंने वर्गों को, हर परिवार को 4 भाग में बांटा है, उस वेद की ओर लौटते हैं तो फिर जात पात और ये जो द्वंद्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वेद की ओर हमें आना है, वेद की ओर आना, वेद की ओर आना है। कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर जो है हमारे इंडियन कल्चर पर हावी हो गया है, हमारी संस्कृति को दुष्प्रभावित कर दिया है, प्रसूत कर दिया है। तो वेद की ओर जाने के बाद ही हम उससे मुकाबला करके अपने आप को संग्रहित कर सकते हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभी जदयू के जिला अध्यक्ष श्री